उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों। खास तौर पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार के 5 टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं वाकई। 5 मिनट 6 मिनट 4 4 सॉरी माफी चाहता हूँ 5 सेकंड 4 सेकंड इसमें आप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे वो 6 सेकंड भी हो 5 सेकंड भी हो। मेरे कहने का मतलब है एक एवरेज के तौर पे मैंने रखा है। उन टाइपों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप है, खास तौर पे ये केवल हवा-हवा ही नहीं, बहुत तार्किक है। इसलिए अगर मैं टाइप की बात करूँ क्लॉक में, तो जो पहला टाइप बनेगा, उसका ये मैं आपको मूल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इसके आधार पे तुम कर सकते हो। इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ, जिससे आप समझ सकते हो। इसके आधार पे क्योंकि एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। और यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, ये दरअसल क्या लिखी गई हैं, वो भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ जो बातें लिखी गई हैं, ये समय दिया गया 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटा। कभी भी आपको एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और खास तौर पे सेकंड वाली सुई एसएच जिसे कहते हैं सेकंड हैंड, एमएच मिनट हैंड और आर हैंड घंटे वाली सुई, आराम से 4-5 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो इस पे आधारित। बस इस चार्ट को आपको याद रखना है कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री बनाती है और 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री बनाती है। ये हमें याद रखना है कि 1 घंटा में घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई आर हैंड है, ये 30 डिग्री बनाती है। अगर आपने ये याद रखा तो आराम से जैसे 1 सेकंड में एसएच का मतलब सेकंड वाली सुई 6 डिग्री बनाती है। तो पहला टाइप है हमारे पास कि हमसे सवाल पूछा गया कि सेकंड की सुई 17 सेकंड में कितना घूमेंगी? हमें पता है कि 1 सेकंड में 6 डिग्री तो 17 सेकंड में कितना घूमेंगी? 17 गुना 6 कितना हो जाएगा? 102 डिग्री। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 102। सिंपल, लेकिन ये आत्मसात करना पड़ेगा एक बार आपको, जिससे कि हम टाइप को आसानी से कर सकते हैं। ये सेकंड दिया है और इस पे आधारित मैं आपको लास्ट में ही पूछूंगा हर एक टाइप का क्वेश्चन जितना टाइप करवाऊंगा। 5 टाइप करवाऊंगा तो 5 टाइप से संबंधित आपको लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखें। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप कहता है कि 11:55 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का प्रतिबिंब समय की बात हो, तो प्रतिबिंब का मतलब समझ लो कि इस प्रकार की बात है, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट की बात है। तो इसमें सिंपल सी बात है, बेस क्या लेना है? बेस लेना है 12 और 12 को ही हम क्या कहते हैं? 1160। बस कुछ मत करो, 1160 में ये 1155 को घटा दो। बस हो गया आंसर। 60 में 55 को घटाओगे 05 आ जाएगा, 11 में 11 घटाओगे 0, 05 को हम 12 5 भी कह सकते हैं। जैसा आंसर वैसा आप उत्तर दे सकते हो। क्लैरिटी है? उसके बाद ध्यान रखें, लेकिन बेस याद रखें, इस वाले दर्पण में बेस ये होता है 12 और जिसे हम 1160 भी कह सकते हैं। अगला, अब प्रश्न का टाइप बदला। अब ये दर्पण जो उल्टा रखा गया, देख लेना, उल्टा रखा जाता है। इस टाइप के प्रश्न में ध्यान रखना, बेस 1160 नहीं लगता। इस प्रकार के दर्पण को हम क्षैतिज दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर जब तक ये लिखा ना जाए, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए दर्पण, तो वही बेस लोगे 12 1160। यहां पे उल्टा लिखा गया है, इसका मतलब बेस आप क्या लेना? बेस लेना 1830 और 1830 को आप 1790 भी कह सकते हो। और याद रखना ये आर है और ये मिनट है। 1830 का मतलब है, क्योंकि हमने 60 दे दिया तो 17 बचा, 17 घंटे 90 मिनट। 1830 में समय क्या हो रहा है? 1:30, 1:30 को घटा दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। 30 माइनस 30 0, 18 माइनस 1 17 और 17 को हम 5 कहते हैं या नहीं कहते हैं सर? 13 मतलब 1, 12 के बाद 13 मतलब 1 और जाहिर सी बात है 14 मतलब 2। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तीसरा टाइप है। चौथे टाइप की बात करते हैं, जब प्रश्न पूछा जाए दो सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है आप इस फॉर्मूला का यूज कर देना हमेशा। लेकिन वो दो सुइयां कौन होंगी? वो दो सुइयां होंगी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, जिसे शॉर्ट में मिनट हैंड कहते हैं और आर हैंड कहते हैं। जब भी पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज कर देना, मिनट यहां पे रख देना और आर यहां पे रख देना। ये ट्रिक है, जाहिर है। अब सवाल जो चौथा टाइप बन रहा है हमारा, वो कहता है कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, 11/2m, m यहां पर आ जाएगा 30 और 30h को घटा दोगे तो 30h कितना है? h है 7, ये आ जाता है 210 और ये आ जाता है 15 से काट दोगे, 15 गुना 11 कितना? 165। 165 में 210 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा और इग्नोर कर देना माइनस को, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 45, क्योंकि 165 में 210 घटाओगे तो।
ये हो गया चौथा टाइप। ठीक है, याद रखना दो सुइयों के बीच का कोण जब भी करें ये फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। आगे चलते हैं, जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्त, ये जो पांचवा टाइप है ये कहता है कि 3 और 4 तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए कब आपस में मिलेंगी, कब 2 मिनट आगे होंगी, 3 मिनट आगे होंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, 180 डिग्री बनाएंगी, तो हमेशा याद रखना, एक याद रखो, ट्रिक याद रखो, 12/11 का ट्रिक याद रखो। और 12/11 का ट्रिक याद रखो, और इसमें सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, 3 और 4 पूछा है तो 3 बजाना, 4 और 5 पूछेगा 4 बजाना, 6 और 7 पूछेगा पहले वाला बजाना, 7 और 8 पूछेगा 7 बजाना, तो 3 बजाना, तो 3 बजाओगे तो 3 का मतलब 15 होता है, जैसे 1 का मतलब 5 होता है, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15 होता है। इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। और बेस कितना, 3 लिया था, 3, 12 गुना 15 180, 180/11 को सॉल्व करोगे 3 बजकर, तो जाहिर सी बात है इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 से 4/11 मिनट 3 बजकर। आंसर किसमें है, इसमें, ऑप्शन बी। तो अब मैंने जो ये 5 टाइप आपको बता दिया, इस 5 टाइप के आधार पर ही आप कमेंट में बताना जरूर कि क्या होगा उत्तर। तो अगला जो होगा, जिस क्रम में मैंने बताया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, उसी क्रम में आपको उत्तर देना है। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कमेंट्स में हर एक विद्यार्थी जो प्रश्न जितने टाइप बताया उसका उत्तर दें, 5 टाइप बताया उसका उत्तर देना है। तो टाइप शुरू होता है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कमेंट्स में, जो बताया मैंने अभी। ठीक है, और फिर दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप और पांचवा टाइप, इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो प्लीज उत्तर दीजिए, और साथ ही साथ मैं